Hello guys, this is Pratima Chaturvedi and today I am here to discuss when to use by and when to use some other preposition in passive voice while connecting the new object, but in my way, in English way. So first of all मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन लर्निंग इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप इस वीडियो के लिए अपने 3 से 4 मिनट इन्वेस्ट करिए एंड आई प्रॉमिस कि ये आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रूव होगा एंड व्हेन यू डू सो दिस वीडियो विल प्रूव इट्स वर्थ इटसेल्फ। लेट्स स्टार्ट। So let's take a review in general. The structure is subject, helping verb, participle form of verb and preposition, then your new object. वर्ब की कोई भी फॉर्म हो किसी भी टेंस से, वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आती है विद अ हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिपोजिशन बाय मेनी टाइम्स, बट मेनी टाइम्स some other prepositions also. So what are they and how can they be considered? Let's see. Let's figure it out with some examples. In first sentence there is a word that is told and it is told by in passive. Next is know and it is known to in passive. Next is taste and in passive it is when it is tasted. Next is laughed at and in passive it is laughed at by. Next is contains and in passive it is contained in. तो एक चीज़ क्लियर है, टोल्ड यू कैन सी दिस एक्शन while happening, but known to is not the action that can be seen while happening. So this is a state, a situation of mind. Next is taste. आपके सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं एंड इट हैपन्स. तो नेक्स्ट इज लाफ्ड एट. एक प्रीपोजिशन पहले से उसके साथ यूज़ हुआ है एंड उसके साथ में आपको बाय यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज कंटेन्स एंड कंटेन्स को किया गया है कंटेन्ड इन. तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको आप देख सकते हो होते हुए, कुछ ऐसे एक्शन हैं जो केवल एक सिचुएशन या स्टेट है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो एक स्टेटस डिस्क्राइब करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो डेफिनिट प्रीपोजिशंस के साथ यूज़ होते हैं एंड एडिशनली उनके साथ हम बाय यूज़ करते हैं एंड इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आपको कंसीडर करना है. So there are two kind of verbs. First is action and second is state. Action verbs are those that can be seen while happening, like watching, dancing, singing, eating, etc. And there are some verbs that are the state or situation of mind and heart. So they can be felt only, uh, like know, satisfy, etc. एंड थर्ड टाइप इज़ फ्रेजल वर्ब, जो ऑलरेडी किसी प्रीपोजिशन के साथ होती है एंड उनके साथ आप बाय का यूज़ कर सकते हैं. तो हमारी जो हैपनिंग या डायनामिक वर्ब्स हैं उनके साथ हम बाय का यूज़ करते हैं एंड जो हमारी स्टेट या सिचुएशनल वर्ब हैं उनके साथ हम किसी और प्रीपोजिशन को भी कंसीडर करते हैं. And further we can categorize our stative verbs in some categories like feelings and emotions, verbs like love, wish, etc. Perception and senses are feel, seen, taste, etc. Next is opinions and thoughts and they can be agree, believe, know. एंड नेक्स्ट इज पोजेशन लाइक ओन, बिलोंग. तो ये हमारी कुछ वर्ब्स हैं, कैटेगरीज हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं जब हम प्रीपोजिशंस का यूज़ इनके साथ करते हैं. तो क्लियर है कि हमारी वर्ब हमें हेल्प करती है
कि हम ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रिपोजिशन कनेक्ट करें। तो स्टेटिव है तो हमें कंसीडर करना होता है कि फीलिंग है, इमोशन है, परसेप्शन है, थॉट है, ओपिनियन है, क्या है, और वो हमें हमारे कंसिडरेंस को ईजियर करता है। बट यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट किए हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं और जिनके साथ केवल वो पैसिव में नहीं बल्कि वो प्रिपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार रिपीट होकर के हमें दिखाई देते हैं। सो लेट्स सी, दे आर इंटरेस्टेड इन, कंसिस्टेंट इन, एब्जॉर्ब्ड इन, कंटेन्ड इन, married to, known to, obliged to, listened to, surprised at, astonished at, and many more words that are similar in meaning or synonyms. उनके साथ भी हम सेम prepositions यूज कर सकते हैं। Next comes the letter was written by me and the letter was written with a pen. तो एक और चीज़ आपको कंसीडर करनी है, आपका वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो ट्रांजिटिव हु के लिए स्टैंड कर रहा है या फिर व्हाट के लिए स्टैंड कर रहा है। और व्हाट अगर एक टूल है तो उसके साथ आप विद का यूज़ करेंगे, एंड व्हाट ऑब्जेक्ट अगर हु है तो उस हु के केस में आप उसके साथ वहाँ पर बाई को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स और डेफिनीशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू।